इसी से होता है। जब बुद्धि हमारी सास के अनुसार, श्रुति स्मृति के अनुसार जब चलती है तो उस बुद्धि से कल्याण होता है, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती, अन्य दिव्य लोगों की प्राप्ति होती। अगर हम सास के विरुद्ध कार्य करेंगे और सास विरुद्ध कार्य का समर्थन भी करेंगे तो समझ लो फिर अच्छा नहीं होगा, गलत होगा, गलत जाना पड़ेगा। ओम नमो भगवते धर्माय सनातनाय। आज मैं उस तथ्य को आप सबके सामने रखना चाहता हूँ जो श्री भरत जी ने, जो रामचंद्र जी के अनुज थे, उन्होंने श्री कौशल्या जी के सामने शपथ ग्रहण किया था। सर्वप्रथम तो भरत जी को उनकी माता कैकेयी ने राज प्रदान कर दिया था और उसमें महाराज दशरथ जी की मृत्यु हुई, राम जी का वनवास हुआ। लेकिन जब भरत जी आए तो अपनी माँ से क्या कहा? कहा मैं तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध नहीं कर सकता, मैं राज नहीं ग्रहण कर सकता क्योंकि तुमने अधर्म किया है। अधर्म में राज हमको नहीं चाहिए। भरत जी ने कहा सा तुम अग्निम प्रविशवा स्वयं वा विषदंडकान रज्जुम बद्ध्वा थवा कंठे नहीं ते नित्परायण। श्री वाल्मीकि रामायण भरत जी कहते हैं तुम इसका प्रायश्चित कर लो, या तो अग्नि में कूद जाओ या दंडक वन में चली जाओ अथवा रस्सी से लटक जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा यही प्रायश्चित होगा, मैं राज नहीं ले सकता। ये भरत जी का जो भरत कहा जाता है कि विश्व भरण पोषण कर ये भरत जी है। आजकल क्या है कि लोग राजनीति में कितना गंदा कार्य कर रहे हैं। राजनीति को एकदम नष्ट कर दी गई। राजनीति कूटनीति। लेकिन राम राज्य अगर आप बनाना चाहते हैं तो राम राज्य में धर्म की नीति होनी चाहिए, तब राम राज बनेगा। तो इसलिए जो है व्यक्ति को अंधा नहीं बनना चाहिए, आंखें खोलकर देखना चाहिए और धर्म के अनुसार और जो कहीं अधर्म हो उस पर बोलना चाहिए। तो भरत जी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात को, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं कि तुम तो अधर्म कार्य किया है, मुझको इस पर ढकेलना चाहती हो, कदाप नहीं हो सकता है। उसके बाद उन्होंने मंत्रियों के सामने अपनी माता की निंदा किया। सो मात्य मध्य भरतो जननी मध्य कुत्सयत राज्यम न कामये जातु मंत्रे नातु नातर। कहा कि मंत्रियों के सामने कहा, अपनी माँ की निंदा किया और कहा मैं राज की कामना नहीं करता, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे धर्म चाहिए और ना मैं माता से कोई सलाह करूंगा, उसे बात करूंगा। मैं धर्म सब कुछ होता है। धर्म के लिए राम जी बन चले गए, धर्म के लिए राजा नल जो है वो बन चले गए, युधिष्ठिर जी बन चले गए। यहाँ भोग का ये नहीं है कि हम अधर्म करके हम भोग से भोग करेंगे। भरत जी ने कहा ऐसा हमको नहीं चाहिए। और उसके बाद जब भरत जी को ये पता चला तो वो श्री कौशल्या जी के पास गए। श्री कौशल्या जी ने भरत जी से कहा कि चलो तुम्हें राज की इच्छा थी और तुम्हें अकंटक राज प्राप्त हो गया। जब ऐसा कहा तो उस समय भरत जी को बड़ा कष्ट हुआ, जैसे कोई घाव हो और घाव में कोई सुई चुभो दे, उसी प्रकार भरत जी को कष्ट हुआ। भरत जी ने कहा, अपनी माँ कौशल्या जी के सामने कहा कि राम जी के वनगमन में हमारा कोई उसमें अनुमति नहीं थी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और भरत जी ने शपथ ग्रहण किया उन पापों का जो पाप व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भरत जी ने कहा है, लिखा है कित शास्त्रानुगा बुद्धिर माँ भूतस्य कदाचन। भरत जी ने कहा जिसकी अनुमति से, अगर मेरी अनुमति से राम जी बन गए हो, जिसकी अनुमति से राम जी बन गए हो, उसको क्या मिल जाए? जो गुरु जी से, गुरु द्वारा शिक्षित श्रुति स्मृत
के मार्ग पर चलने वाली जो बुद्धि होती है वो माँ बुद्धि नष्ट हो जाए उसकी, माँ भूत। क्योंकि कल्याण इसी से होता है, जब बुद्धि हमारी सास के अनुसार, श्रुति स्मृति के अनुसार जब चलती है तो उस बुद्धि से कल्याण होता है, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती, अन्य दिव्य लोगों की प्राप्ति होती। अगर हम सास के विरुद्ध कार्य करेंगे और सास विरुद्ध कार्य का समर्थन भी करेंगे तो समझ लो फिर अच्छा नहीं होगा, गलत होगा, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए भरत जी ने कहा जिसकी अनुमति से अगर राम जी बन गए हो, उसकी जो गुरु द्वारा शिक्षित श्रुति स्मृति मैंने वेद और स्मृतियों के मार्ग पर जाने वाली बुद्धि ना हो, उसके विपरीत हो जाए। इसलिए इसका कहने का अभिप्राय ये हुआ कि सदैव हमें वेद और स्मृति के मार्ग पर ही चलना चाहिए। भरत जी ने और भी आगे कहा है, शपथ ग्रहण किया है कि प्रैस्यम पापी यसाम यातु सूर्यम चा प्रतिमे हतु हम तु पादेन गा सुक्ता यस्यार्योनुमते गतः। भरत जी ने कहा जिसकी अनुमति से भगवान श्री राम हमारे ज्येष्ठ भ्राता लोक रंजक मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए हैं, उसको वो दोष लग जाए जो भगवान सूर्य की ओर खड़ा होकर के लोग शंका करता है। और इस प्रकार से सूर्यम चा प्रतिमेहत, मैंने सूर्य भगवान की ओर शंका कदापि नहीं करना, बहुत बड़ा दोष होता है। वो दोष मुझे लग जाए अगर मेरी अनुमति नहीं हो तो। और दूसरा कहा गया है कि प्रैस्यम पापी अशाम यातु, कि पापियों का वो दूत बने। पापियों का दूत बनने वाला बहुत गलत लोग में जाता है। इसलिए सदैव जो है धर्म का आश्रय लेना चाहिए, पापियों का दूत नहीं बनना चाहिए, पापियों की सेवा नहीं करनी चाहिए। अगर करता है तो उसकी दुर्गति होगी। तीसरी बात भरत जी ने कहा कि जो पादेन गाह हंत, जो गाय को पैर से लात से मारता है उसकी जो दुर्गति होती है, जो नरक गति, वो गति हमारी हो जाए। भरत जी अपने इस वक्तव्य से बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि कभी भी गाय को अपना पैर नहीं लगना चाहिए। कोई अगर गाय को लात से मारता, बहुत बड़ा अपराध। अपराध तो हर प्रकार से होता है, चाहे लाठी से मारो, डंडे से मारो, लेकिन लात से मारने का बहुत बड़ा अपराध होता है। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं गाय में समस्त देवताओं का निवास होता है। इसके गोबर में लक्ष्मी का निवास, गोमूत्र में गंगा जी का निवास, ऐसी गौ को लाश नहीं पा। लेकिन आज क्या दुर्गति है, आप लोग सब देख ही रहे गांव की क्या दुर्गति हो रही है। भरत जी ने कहा है इस बात को। और दूसरी बात ये भी कहा है, भरत जी ने कहा है कर, जो लोग राजा को कर देते हैं, जो उचित कर है, कर जैसे टैक्स है, कर है जो राजा को दे रहे हैं, और राजा उनकी अगर प्रजा की सुरक्षा नहीं कर पाता है तो जो अपराध राजा को लगता है वो अपराध मुझे लग जाए अगर हमारी अनुमति रही हो। तो राजा कर लेकर के, टैक्स लेकर के अगर प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रही है तो इसलिए उसको जो है बहुत बड़ा दोष लगता है। यहाँ तक भरत जी ने कहा जो गुरुओं द्वारा जो उपदिष्ट जो होता है सूक्ष्म शास्त्र, सूक्ष्म आत्मबोध उसको ना हो कभी। जब तक आत्मबोध से कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, और अगर आत्मज्ञान नहीं होता तो व्यक्ति बार बार जन्म लेता रहता है, इसलिए उसको ये ना हो। भरत जी ने और भी बहुत सारी बातें बताई, कुछ बातें हम केवल बता रहे हैं। भरत जी ने कहा कि जैसे मिष्ठान आदि है, मिष्ठान है, कोई विशेष है, कोई भी चीज़ें कोई व्यक्ति लाता है परिवार में, और लाने के बाद अगर अकेले खा लेता है तो बहुत बड़ा दोष होता है। और विशेष करके घर के मालिक को विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई आप विशेष वस्तु लाते हैं, उसको सबको बांटने के बाद तब खाना चाहिए, तब वो अमृत हो जाता है। और इसी प्रकार भोजन के विषय में भी बताया गया है, भोजन सबको खिलाने के बाद घर का जो मालिक मलकिन हो सबसे बाद में खाना चाहिए। अगर वो कोई विशेष चीज चुरा करके अकेले खा लेता है, बहुत बड़ा दोष होता है, उसकी दुर्गति होती, नरक गति होती। भरत जी ने कहा उसकी जो गति वो गति हमको प्राप्त हो, यदि हमारी सम्मति रही हो राम जी के वनगमन में।
और आगे भरत जी ने भी कहा, जो लोग श्रेष्ठ गुरुओं का अपमान करता है उसकी जो दुर्गति होती है। श्रेष्ठ गुरु हमारे जैसे हैं, श्रेष्ठ गुरु जो है अपमानित हो रहे हैं आजकल। जो किसी पार्टी के गुरु बन जाते हैं उनका बड़ा सम्मान आदर, कुछ भी बोले कुछ भी करें, लेकिन जो धर्म पर दृढ़ है, जो हमारा सनातन धर्म है, आजकल वो सनातन धर्म की चर्चा वो करते हैं। सनातन, हम सनातन के प्रेमी। और सनातन जानते हो क्या है? सनातन सबसे मुख्य वर्णाश्रम, वहां से सनातन आरंभ होता है। और इस प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा जो कर रहे हैं, जो धर्माचार्य वास्तविक हैं, उनकी कहीं कोई पूछ नहीं। क्योंकि हर पार्टी को, हर दल को चाहिए कि हमारी पार्टी शंकराचार्य बने, तो वो पार्टी के गुरु होते हैं। आजकल प्रायः जो है अधिकतर लोग पार्टी गुरु होते हैं। पार्टी गुरु जानते हैं? मैंने पार्टी मैंने दल, पार्टी मैंने दल गुरु यस्य, वो पार्टी उनका गुरु होती है। जैसा पार्टी का निर्देश होता है ऐसा ही वो लोग बोलते हैं धर्माचार्य लोग। ये दुखद विषय है। धर्माचार्य को धर्म का उपदेश राजाओं को देना चाहिए। अगर कहीं राजा फिसल रहे हो उनको सही शिक्षा देनी चाहिए, ये नहीं उनके शिष्य बन करके चर्चा करें। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, तो श्रेष्ठ गुरुओं का अपमान करने का जो फल होता है वो मुझे प्राप्त हो, ये मेरी अनुमति नहीं होगी। आगे भरत जी कहते हैं, मद्य प्रसक्तो भवतु श्री स्वच्छेषु च नित्यशः काम क्रोधा विभूतस्य यस्यायोनुमते गतः। भरत जी ने कहा, अगर मेरी अनुमति से या जिसकी अनुमति से राम जी बन गए हो, वो मद्य प्रसक्त, वो मध्य में प्रसक्त हो जाए, मदिरा पीने वाला हो जाए, ये शाप है। समझो, मदिरा पीना एक अभिशाप है। कहते हैं मनुष्य का जो मल होता है, मनुष्य का मल जो टट्टी होती है, मनुष्य का मल है वो, और उसका मल जो है वो शराब होती है। कितनी दुर्गंधी शराब में आती है। कोई पीने वाला देखो जो पी कर आ जाए, कितनी दुर्गंधी आती है। तो कितना बड़ा दोष होता है। ये मद्यपान जो महापातक माना गया है। 5 महापातक होते हैं, 5 महापातकों में मद्यपान एक महापातक है। मद्यपान और जो है स्वर्ण चौर्य, सोने की चोरी करना, और गुरु स्त्री गमन इत्यादि जो बताए गए हैं, मदिरापान करना, तो गुरु स्त्री गमन, ब्रह्म हत्या और इनके साथ संसर्ग करना, ये सब जो है अब आजकल मदिरापान सबका संसर्ग, सब मदिरा पीने वाले लगभग हो गए। इसलिए कहा गया है वो मध्य प्रसक्ति हो जाए, जिसकी अनुमति से राम जी बन गए हो, वो वेश्या गमन करने वाला हो जाए, वो जुआ खेलने वाला हो जाए, नित्य जुआ खेले, नित्य वेश्या गमन करे, मदिरा पी, ये अभिशाप बनाया जाता है। आजकल क्या है इस तरह मदिरा का। तो कहने का भाव ये है, तो और कहा कि काम क्रोध से भीत होकर के वो सदैव काम क्रोध से भूत रह गए हो, क्यों काम क्रोध यही दोनों जो है नरक के कारण होते हैं। वो व्यक्ति है अगर जिसकी अनुमति से राम जी बन गए, वैसा नहीं कर सकता था। और उन्होंने कहा है कि अपात वर्षी भवन, इस संक्षिप्त रूप में कुछ चीजें बता रहा हूं कि जिसकी अनुमति से राम जी बन गए हो, अपात वर्षी हो। अपात्र को जो है वर्षा करे, दान करे। जो पात्र है, पात्र उसे कहते जो हमारा कल्याण कर सके, वो पात्र है। पतनात् दायते कि पात्रम, जो व्यक्ति को जो दान दे रहा उसको पतन होने से बचा ले, नरक जाने से बचा ले, उसे पात्र कहते हैं। तो पात्र को दान करना चाहिए, लेकिन वो अपात्र वर्षी हो, जो ऐसा जिसकी अनुमति से राम बन गए हो, अपात्र वर्षी। इसलिए अपात्र को दान नहीं करना चाहिए। आजकल अपात्र वर्ष है, और उसका कभी जो है मन धर्म में न जाए। इस प्रकार से और भी उन्होंने भरत जी ने कहा है, उभे संदेशयानस्य यत् पापम परिकल्पते अग्निदाय के गुरुतल्प के मित्र दोहे। मतलब सब बताया गया है, उभे संदेशयानस्य पापम परिकल्पते, जो प्रातः सायं संध्या काल में जो सोता है,
उसको जो भयंकर पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए, मेरी अनुमति नहीं। ये ध्यान देना चाहिए कि प्रातः संध्या के समय और सायं संध्या के समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। नहीं कुछ कर सकते, जगकर बैठ जाओ, इसलिए बहुत बड़ा दोष माना जाता है। कहा गया ब्राह्मणे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारण, पुण्य का नाश करती है। उस समय चिंतन करना चाहिए हमारा हित कैसे हो सकता है। भक्त लोग भगवान चिंतन करते हैं, किसी को राज की चिंता, किसी को विद्या की चिंता, और चिंतन करना चाहिए हमारा अभ्युदय कैसे हो सकता है। उसमें ब्रह्म मुहूर्त में उसे उपाय मिल जाता है, कैसे हम आगे बढ़े। अग्नि जलाने वाला, गुरु तल्पक, मित्र द्रोह करने वाला को जो पाप होते हैं उस पाप उसे लगे, मेरी अनुमति नहीं। तो कहने का भाव ये भरत जी ने ये सब शपथ ग्रहण किया, इससे शिक्षा लेनी चाहिए। ये सब अपराध हैं, इन अपराधों से बचना चाहिए। भरत जी ने कभी राज को स्वीकार नहीं किया, राज विरुद्ध। आजकल के होते कहेंगे ठीक है, किसी प्रकार राज ग्रहण करो। आजकल तो ये कहते हैं लोग कि उन्होंने ये अन्याय किया, हम भी अन्याय कर रहे हैं। अरे ये कोई बात हुई? तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और जो हमारे शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मामृतम गमय।